करेंगे उपचयन और अपचयन के विषय में। तो उपचयन किसे कहते हैं? उपचयन कहते हैं जब ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो उसे उपचयन कहते हैं, और वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है उसे अपचयन कहते हैं। पहले हम आपको लिखा देते हैं, फिर अभिक्रिया के माध्यम से समझा देंगे। तो आइए लिखते हैं उपचयन। उपचयन वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं। उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन, या आप समझ लो, यदि ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो उपचयन हो रहा है, यदि ऑक्सीजन में कमी हो रही है तो अपचयन हो रहा है। अब नीचे हम अपचयन की परिभाषा लिखेंगे और फिर आपको अभिक्रिया के माध्यम से समझाएंगे। तो अपचयन की लिख लेते हैं, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगी। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं, और अपचयन में बस केवल वृद्धि के जगह पे क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा या ह्रास हो जाएगा। अब लिख लेते हैं हम अपचयन। अपचयन तो इसमें हो जाएगा वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी लिख दो। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की कमी, या ब्रैकेट में डाल दो ह्रास, या ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन कहते हैं। अपचयन कहते हैं। ये हो गई परिभाषा, और परिभाषा आप सब लोगों की लिखी होगी फेयर में। तो अब हम समझेंगे उदाहरण। CuO प्लस ऊष्मा। ठीक, अब क्या होगा देख लो। ऑक्सीजन का ह्रास होता है, वहां पे क्या होता है? अभी हमने बताया है अपचयन होता है, और जहां में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसका उपचयन होता है। तो इसका हो जाएगा आगे जो हमारी क्रिया पूरी लिख लेते हैं पहले। Cu प्लस H2O। अब देख लो, पहले तो हम अपने तत्व देख लेते हैं, हमारे तत्व बराबर हैं कि नहीं रासायनिक क्रिया में। देख लो पहले Cu कॉपर 1 H2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। तत्व तो हमारे बराबर हैं और रासायनिक समीकरण भी संतुलित है। तो अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखो, इसमें ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ इसमें ऑक्सीजन था, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा?
जब इसमें ऑक्सीजन कट रहा है तो ऑक्सीजन का जहाँ पे ह्रास होता है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, जहाँ पे ह्रास होता है अपचयन होता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहाँ पे क्या होता है, अपचयन। अब देख लो इसमें क्या होगा, इसमें मान लो ये है आपका हाइड्रोजन था और यहाँ पे देखो H2 था और यहाँ पे O जुड़ा है, आपका ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा है, तो इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, जहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही हो या ऑक्सीजन बढ़ रहा हो वहाँ पे क्या होता है, उपचयन। तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, उपचयन। अब इसमें ऑक्सीजन था और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें तुम्हारा कमी हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा अपचयन, इसमें क्या हो जाएगा अपचयन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद समझ में आता होगा। फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं। देखिए इसमें ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और इसमें केवल कॉपर है, तो ऑक्सीजन O यहाँ से हट गया है, इसलिए इसका क्या हुआ है, अपचयन। अपचयन मीन्स होता है कमी। इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन हट गया है तो इसमें कमी आ गई है, तो इसका हुआ है अपचयन। और ये था तुम्हारे H2 था और इसके साथ O जुड़ गया है या ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसका क्या हुआ है, उपचयन, उपचयन। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा।